वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी 30 सितंबर 2022 को हो रहा है। अब इसके एग्जामिनेशन में गिनती के दिन बच गए हैं। ऐसे में आपके लिए लेकर उपस्थित हो चुके हैं करंट अफेयर्स, बिहार और स्टैटिक्स पोर्शन के 300 एमसीक्यू। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 400 प्रश्नों को कवर किया था बिहार स्पेशल। तो इसी का ये पार्ट 2 है। इसमें 300 को हम लोग कवर करेंगे। तो 4 3 700 प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। इसमें बिहार के ऑलमोस्ट सभी पोर्शन कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर कवर हो जाएंगे और कुछ स्टैटिक्स पोर्शन के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी के समय में यदि आप कोई भी मतलब कि यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं बिहार स्पेशल या कोई भी, तो लंबे वीडियो देखिए ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। तो चलिए, बिना वक्त के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में ई भी आपको होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग को थोड़ा धैर्य बना के रखना है और हो सके तो आप लोग 2x में भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब या फिर इजराइल? तो 100% जो पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है वो दुबई सरकार बनी है। एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये स्वास्थ्य सूचकांक जो 2021 जारी किया गया था उसमें अमेरिका शीर्ष पर था और भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये शायद दिसंबर 2021 की बात है। तो ये किया गया था आपको पणजी में किया गया था, गोवा। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? अस्कोट, औ से अस्कोट याद रखिएगा और औ से उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड का यह जगह है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022, स्किल की बात की जा रही है, मैं भारत का कौन सा स्थान है? तो 2022 वाले में भारत का स्थान जो 68 है, 68वां है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है? यह अभी हाल ही की घटना है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके एवज में इसको संयुक्त राष्ट्र जो है मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने अभी हाल ही में 2 देशों के साथ किया है। फरवरी में किया था यूएई के साथ और अप्रैल में आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। तो चूंकि यूएई नहीं है तो इसमें का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन सा बन गया है? देखिए, भंडारण की मामला में सऊदी अरब शीर्ष पर है, लेकिन उत्पादन की बात कीजिएगा कच्चा तेल का तो अमेरिका प्रथम हो जाएगा। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह पर रॉसग्राम ऐप को लॉन्च किया है? पोलैंड, नीदरलैंड, रूस या फिर भारत? रॉसग्राम रूस ने किया है, ठीक है ना। भारत ने किसके साथ ब्लू इकोनॉमिक तथा ओशन गवर्नेंस पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? ओशन गवर्नेंस और ब्लू इकोनॉमिक की जब भी बात होगी तो वो फ्रांस के साथ यहाँ पर किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच में समझौता। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DAT, ITPT, IU रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार, नीना गुप्ता, नीना टंडन या फिर अरविंद कुमार? तो ये बहुत ही फेमस है। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट पूरा जो पढ़ना है उसको भी पढ़ना है और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आपको दोनों को पढ़ लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसने के रहेंगे चांसेस। तो सबसे ज़्यादा वनावरण में जो वृद्धि किया गया है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना के क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है? ये पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है कि वहां पर कृषि उपज को आसानी से हवाई मार्ग के द्वारा पहुंचाया जा सके। ज्योतिराज सिंधिया जो उड्डयन मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन किया जाएगा ये ई कुशल पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना, कृषि उड़ान 2.0 को। रसीम रंजन दास को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के कर समिति के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है? ये भारत की हैं, तो इनको चुन लिया गया है 2021 से 25 तक के लिए चुन लिया गया है कर समिति के लिए, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के कर समिति के लिए रसीम रंजन दास को। जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से किसने संबोधित किया? ऑब्वियसली जब स्वास्थ्य सभा होगा तो स्वास्थ्य मंत्री ही करेंगे, तो मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? या अभी हाल ही में जब तेल के दाम काफ़ी बढ़े थे तो इस कंपनी के शेयर्स भी काफ़ी बढ़े थे, तो इसीलिए इसने अरामको नाम की जो कंपनी है सऊदी अरब की, उसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया था। मई 2022 में मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? आपको पता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ पर काफ़ी स्थिति खराब हुई थी, यहाँ पर घोषणा की गई थी। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? देखिए, भारत की UPI प्रणाली जो है उसको अपनाने वाला नेपाल है, यहाँ पर इसके अतिरिक्त भूटान है और
यूएई में भी इसको अपना लिया गया है, ठीक है ना। दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला, देखिए हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट, उसका नाम क्या है, द जेट। हाइड्रोजन से चल रहा है, उसका नाम है द जेट है, को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है, स्वीडन, सिंगापुर, अमेरिका या फिर दुबई। तो दुबई इसको लॉन्च करेगी, ठीक है ना। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, ये किसकी आत्मकथा है, सारा गिल या फिर माया एंजेलो या विल नेल्सन। ये माया एंजेलो की है, अमेरिकी श्वेत महिला है जिनको शायद कोई सम्मान मिला है, उनको शायद सिक्का जारी किया गया है या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण कितने दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। दक्षिणी अमेरिकी देश है, पेरू है, और यहाँ पे तेल रिसाव के कारण 90 दिन की घोषणा की गई है। वहीं आपसे पूछ दे कि किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो वो टोंग था, ठीक है ना। और पेरू में तेल रिसाव 90 दिन का आपातकाल लगा था। जापान ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने का घोषणा किया है, कार्बन न्यूट्रल की नेट जीरो कार्बन कब तक, तो जापान के द्वारा 2050 तक, वहीं भारत के द्वारा 2070 तक। किस देश के वैज्ञानिक ने दक्षिणी अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले नियोको वायरस की पुष्टि की है, तो नियोको वायरस की पुष्टि की गई है आपको चीन के द्वारा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। उड़ान की शुरुआत की गई थी राजस्थान के द्वारा नवंबर 2021 में। आइए अगला प्रश्न है कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये पुरस्कार मिला है आपको राजस्थान को। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, दिल्ली पुलिस, केरल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर पंजाब पुलिस। तो ये अभय योजना जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे सेट की तरफ, आइए। अच्छा, ये सारे के सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, पहले ही अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इस वीडियो में भी है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, 2020 में कौन सा कथन जो है सत्य है। पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए का रहा, नहीं, प्रथम तालिका में पैरा ओलंपिक में जो है चीन रहा था, चीन के बाद ब्रिटेन के बाद यूएस का तीसरा रहा था पैरा ओलंपिक में, ठीक है ना। और पदक तालिका में भारत का 19वां रहा था, नहीं, 19 पदक जीता था भारत ने, और इसका जो रैंक रहा था वो 24वां रहा था। तो इस आधार पर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन गलत हैं। भारत को जो 19 पदक मिला था उसमें इस तरह से आप याद रखिएगा 5, 8, 6, ठीक है ना, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य मिला था, ठीक है ना, पैरा ओलंपिक में। आइए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चार्जेस ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं। ये हैं आपको रचना विष्ट रावत, ठीक है। आप लोग चाहें तो अपने ऑप्शन को एनालाइज करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। केंद्रीय बजट 22-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की घोषणा की गई है। बजट से क्वेश्चन आया है, कोल गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 परियोजनाओं को स्थापित करने की बात कही गई है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया था। ये भी बहुत काफ़ी फेमस रहा है, फ्रांस के द्वारा किया गया था एस्टर एक्स अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा जो है आपको खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु कौन सी अभियान की शुरुआत की गई है। ये भी फेमस है, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इस अभियान का नाम है सुजलम अभियान, ठीक है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या ऊर्जा। नॉर्मली लोग E9 को देख करके पर्यावरण मान लेंगे, लेकिन नहीं, ई मतलब एजुकेशन 9, ये शिक्षा से है। E9 चूंकि यूनेस्को कर रहा है, E9 शिक्षा से, याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा E9 शिक्षा से है। अगला देख लेते हैं, मार्च 22 में भारत ने किस देश के साथ 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितीय 2022 आयोजित किया था। मॉरिशस, सेशल्स, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका। सेशल्स के साथ किया गया था लेमितीय 2022, ठीक है, 9वां संस्करण था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही बोले तो घटते क्रम। आइए सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ था कहाँ पर हुआ था आपको, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय और मणिपुर। ऑब्वियसली यही हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिशत की बात की जा रही है, ठीक है। अगला आते हैं, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। कुत्ता के लिए जो विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है वो लुधियाना में किया गया है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड पीस सेंटर की बात की जा रही है तो ये आपको किया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
किस देश ने अपने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अंगारा A5 जो अभी हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, ये रूस के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? आपको पता है कि हार्पून एंटी शिप मिसाइल अमेरिका में फेमस है, तो उसी के साथ भारत ने ये खरीदने के लिए किया है। इसके बाद MH रोमियो भी खरीदेगा भारत उसी से, तो ये सब चीज़ें हैं। आइए, किस दो देशों के संयुक्त मिशन ल्यूपेक्स जो चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन है को लॉन्च करेगा? ल्यूपेक्स जो है भारत और जापान का मिशन है, 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ पर उतारने की बात की जा रही है। अगला देख लेते हैं, भारत के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है कोसी नदी पर किया जा रहा है और ये सुपौल में किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायतों का कार्यभार संचालन करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? पिछला बार जब चुनाव में लेट हो रहा था तो ये पंचायत कार्यभार समिति इसको देख रही थी, ठीक है ना। तो ये पहला कहाँ पर किया गया था? तो शिवहर में किया गया था। और शिवहर की ही वो एक 21 वर्ष की लड़की है जो सबसे कम युवा मतलब सबसे कम उम्र में मुखिया बनने का गौरव प्राप्त किया बिहार में। आइए, बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD शुभारंभ किया गया है? ज्योतिष वाला जो हो जाएगा वो दरभंगा में हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य में कितने जिलों में बालू खनन की मंजूरी दी गई है? 7, 6, 5, 3 या ई? तो इस समय जो 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी उसमें 8 जिलों में बालू खनन की मंजूरी दी गई थी। इस आधार पर इसका प्रश्न क्या उत्तर क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ दिस हो जाएगा। आइए, रोहतास के किस पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इस खिलाड़ी का नाम है ममता देवी। ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। रोहतास से इनका संबंध है। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना है जहाँ सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? आपको पता है कि बहुत ही फेमस है, पूर्णिया में ऐसा किया गया है, ठीक है ना। पूर्णिया में सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। भारत रेल द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? ये भी पटना जंक्शन पर किया जाएगा, ठीक है ना। अगला है, गया के किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? ऑब्वियसली इस बारे में तो आप लोग काफ़ी परिचित ही होंगे। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फल्गु नदी पर। और कहाँ पर? तो बोधगया में। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ये था आपको $634 बिलियन था। हालांकि अभी इसमें कमी हो गई है, ये 600 से नीचे आ चुका है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अब्दुल रज़ाक गुनराह, मारिया रेशा, दिमित्री मेद्रोव या DBC? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। मारिया रेसा और दिमित्री मोराटेव को दिया गया था, जबकि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था, साहित्य का नोबेल दिया गया था, ठीक है ना। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुन लिया गया है? नीला टंडन, प्रीति अरोड़ा, वनिता गुप्ता या शीला मूर्ति? तो भारतीय मूल की महिला है, अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है वनिता गुप्ता को। 22-23 में पूंजीगत व्यय पर GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 22-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? ये हो जाएगा 2.9। इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। प्राथमिक घाटा की बात कीजिएगा तो 2.8 और पूंजीगत व्यय जो हो जाएगा वो 2.9 हो जाएगा कुल बजट का। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ये श्रीलंका में था और ये हाल ही में ख़त्म भी हो चुका है श्रीलंका में, ठीक है ना। बिम्स्टेक शिखर की मेजबानी। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग दूसरे सेट की तरफ चलेंगे। चलिए, ये दोनों कंप्लीट है। आइए इसको कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर आप आराम से इत्मीनान से देख लें, जब भी फुर्सत हो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और वो वाला पार्ट 1 जो है 400 क्वेश्चन, उसको भी आप देख लीजिए, पूरा आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात, नागपुर, कानपुर या फिर बेंगलुरु? नागपुर में किया गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है आपको CBSE। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE हो जाएगा। देश के सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा बन गया है? सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे अभी यूपी में है, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? योग ओलंपियाड की बात की जा रही है, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था आपको दिल्ली में, ठीक है ना। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑब्वियसली पता है, जो 2023 में होगा उसका टर्म होगा 18वां और उसका आयोजन किया जाएगा आपको भारत में, और उसके एक सेक्शन का आयोजन किया जाएगा आपको भारत के ही जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसका ये है, हालांकि उसके 100 से ज़्यादा समिट्स होते हैं, मतलब सब समिट्स होते हैं, तो अलग अलग जगहों पर भी किया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर हाल में काफ़ी फेमस हो गया था क्योंकि इसका पाकिस्तान, चीन ने विरोध किया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। आइए, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया है? ओडिशा को एमएसएमई में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, 2022 में। आते हैं, ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा चलाया गया है? सीआईएसएफ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या आरपीएफ? महिला सुरक्षा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है आपको, एक मिनट, हाँ, ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है आपको आरपीएफ के द्वारा हाल ही में चलाया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बहेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मेघालय, हरियाणा, असम या यूपी? बहेली वन्यजीव अभ्यारण्य आपको असम में हो जाएगा। टेक ए ब्रेक किस सोशल मीडिया कंपनी की पहल है? टेक ए ब्रेक जो है आपको इंस्टाग्राम की पहल है। आप ज़्यादा देर तक जब सोशल मीडिया सेट करते हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स लेना है, ये इस चीज़ की पहल ये इंस्टाग्राम की है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल, ये मेथनॉल की बात की जा रही है, एथनॉल की नहीं बात की जा रही है। कोयला से पहला मेथनॉल बनाने वाला पहला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपको तेलंगाना, हैदराबाद, ठीक है। 11 जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन एलपीजी की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी? ये शुरुआती जनवरी की बात की जा रही है, ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल आपको श्रीलंका में लगा था, लेकिन ये एलपीजी के बढ़ने के कारण उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, ये कजाकिस्तान था, ठीक है ना। रूस ने अपना सेना भी भेजा था वहाँ पर उसको दबाने के लिए, तो कजाकिस्तान में ही हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। एम आई राइट और रॉन्ग, आप बताइएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2022-23 में मेजबान कौन सा राज्य करेगा? खेलो यूथ इंडिया गेम्स जो कि 5वीं गेम्स होगा, इसका आयोजन करेगा मध्य प्रदेश, जबकि चौथी का किया था हरियाणा ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा बन गया है? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए यहाँ पे भूटान है, आपने नेपाल भी पढ़ा होगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, भूटान नेपाल का भी आता है। नेपाल, भूटान पहला था, फिर नेपाल शायद होगा, ठीक है ना। हाल ही में किस संस्थान द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सारथी मोबाइल ऐप जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, सेबी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरा विरासत, मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या अन्य? तो ये किया गया है आपको हरियाणा के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। 15 का उत्तर हो जाएगा ए, मेरा पानी मेरा विरासत। 2 हरित ऊर्जा शहर वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये शहर क्रम से कौन सा है? मतलब बिहार बन गया है, बिहार बन गया है ना, कि 2023 तक वहाँ पर सौर ऊर्जा से ही बिजली वहाँ प्रदान किया जाएगा। तो बोधगया और राजगीर, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बोधगया और राजगीर। बिहार दिवस 2021 से 22 दोनों का थीम क्या रखा गया था? देखिए इस पर तो एओपीटी में सवाल पूछा गया था, दोनों ही वर्ष का एक ही थीम था और वो थीम था आपको जल जीवन हरियाली। अगला देखते हैं, सुखोई उड़ान युद्धक विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन सी बनी है? ये मुजफ्फरपुर की है और अंजलि नाम है इसका, ठीक है ना, ये बनी है। और देख लेते हैं, और इनको जो है मतलब कि जो अरविंद केजरीवाल जो है ये फरवरी में उड़ाई थी और 8 मार्च को इनको पुरस्कार भी दिया था अरविंद केजरीवाल ने। मुजफ्फरपुर की अंजलि हैं, ये सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? दूसरा चिड़ियाघर आपको बनाया जाएगा अररिया में, वहीं पर आपको बाघ रिजर्व बनाया जाएगा, आपको कैमूर में बनाया जाएगा, ठीक है ना। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? प्रतिशत तो हम लोग सब जानते हैं कि 7.84%, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र की बात की जा रही है तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि 7381, ठीक है ना, लेकिन 7381 वो एक मतलब कि राउंड फिगर है, लेकिन एग्जैक्ट है वो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलाहाबाद, वैसे 7381 याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1665 को किसके के बीच में हुई थी? सालम द्वितीय क्लाइड, शुजाउद्दौला एवं क्लाइड, मीर कासिम या क्लाइड? तो शुजाउद्दौला एवं क्लाइड के द्वारा 16 अगस्त 1665 को हुआ था इलाहाबाद की द्वितीय संधि। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, महर्षि कर्वे या फिर विवेकानंद? आपको पता है
सती प्रथा का जो है राजा राम मोहन के द्वारा प्रयासों से किया गया था। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 19वीं, 22वीं, 34वीं या 38वीं? तो 34वीं से इनका संबंध था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, लेकिन कहाँ पर की थी? ये भी बहुत फेमस है, लंदन में किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कभी कभी ये भी पूछ देता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। में कहाँ पर किया था? तो लंदन में किया था। एक प्रश्न को आप 3 एंगल से करके देखें, खासकर नए बच्चे, पुराने की मैं बात नहीं करूंगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? बहुत सारे पत्रिकाओं को इन्होंने किया था, लेकिन इसमें केसरी हो जाएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी है इस तरह से, तो केसरी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? आपको पता है कि माउंट बेटन योजना बहुत ही फेमस था, इसके द्वारा इसका किया गया है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? आपको पता है कि 1912 में। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा और झारखंड संयुक्त रूप से पृथक हुए थे, लेकिन उड़ीसा जो है 1936 में हुआ था। फिर 2000 में कौन हो गया था? तो झारखंड हो गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया था? एंड इट वाज द ईयर ऑफ 1896। पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न। हाँ, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाव किस वकील ने की थी? याद रखिए, 2 यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। एक है आपको चिटगांव शस्त्रागार, उसमें आपको सुरेशन हो जाएंगे, ठीक है ना, चिटगांव शस्त्रागार। लेकिन अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष हो जाएंगे, ठीक है ना, यही इसके मुख्य आरोपी थे। लेकिन इनका बचाव किसने किया था? तो CR दास ने किया था। जबकि एक बार BPSC ने पूछा था कि इंडियन नेशनल आर्मी के किस सदस्य के बचाव जो है किया गया था, किस वकील के द्वारा किया गया था? तो वो भूलाभाई देसाई के द्वारा और अन्य वकीलों के द्वारा भी किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी थे, ठीक है ना। तो वो इंडियन नेशनल आर्मी के जो कुछ सदस्य थे उनका बचाव किया गया था, भूलाभाई देसाई, JL नेहरू इत्यादि के द्वारा। लेकिन अलीपुर बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? अरविंद घोष थे। और इनका बचाव किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय मतलब कौन से वायसराय थे? पता है, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए, ये सेट भी हमारा लगता है खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे सेट पे अलग। आइए जी, इस पर ही आ जाते हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार सेट है, ठीक है। चलिए आते हैं, इस सेट को देख लेते हैं। हाँ चलिए, इस प्रत्येक प्रश्न में ई ऑप्शन है आपको। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण इसरो द्वारा माह फरवरी 2022 में किया गया था, और किस यान के साथ किया गया था? ये सफल रहा था। इससे पहले जब अगस्त 2021 में किया गया था ESO-03, वो PSLV करके 10 करके था, वो असफल रहा था। तो इसको किया गया था PSLV-C-52 के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो एक का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और PSLV-C-53 के द्वारा भी अभी किया गया है, जून में किया गया है, जिसमें आपको मतलब कि 3 सेट थे, कुछ अलग अलग देशों के भी थे, इसको याद रखिएगा। लेकिन ये ESO-4 जो है PSLV-C-52 के द्वारा किया गया था। आइए अगला देखते हैं। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण हैदराबाद में किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा, 5 फरवरी को किया गया था, 5 फरवरी 2022 को किया गया था, और इसकी ऊंचाई जो है 216 फीट है, रामानुजाचार्य, ठीक है। फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति प्रतिनियुक्त कौन हुए हैं? ये चांसलर की बात नहीं की जा रही है, राष्ट्रपति की बात की जा रही है जर्मनी में। तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा गलत है? लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संदर्भ में इसका प्रकाशन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करती है। बिल्कुल सही बात है। भारत में इसका स्थान 46वां है, ये भी सही है। नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है, स्वीडन को दूसरा स्थान मिला है। नहीं, ये जो लोकतंत्र सूचकांक है इसमें दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को मिला है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस आधार पर हमको गलत कथन चुनना है, तो 4 का जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में दूरसंचार परिदृश्य दिसंबर 2021 के अनुसार निम्न में से किसकी टेलीडेंसिटी सबसे कम है? टेलीडेंसिटी सबसे कम की बात की जा रही है। यूपी, MP, असम या राजस्थान? सबसे कम तो आपको बिहार की है, लेकिन निम्न में से पूछ रहा है ना, तो निम्न में से पूछ रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि निम्न में से सर्वाधिक इस्पात उत्पादन कौन सा देश है? सर्वाधिक इस्पात, और निम्न में से पूछ रहा है ना, तो भारत, जापान, US, रूस। सबसे ज़्यादा चीन करता है, उसके बाद भारत करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। अगला देख लेते हैं। 8 फरवरी 2022 में भारत ने किस राष्ट्र के साथ CEPA व्यापक आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? आपको पता है 18 फरवरी को यह घटना थी, और AOPT में यह सवाल पूछा भी जा चुका है। तो फरवरी वाला जब भी होगा तो वो होगा UAE के साथ, और अप्रैल वाला होगा तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। देश की पहली बार वाटर टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? सूरत, गोवा, मुंबई या चेन्नई? मुंबई में हुआ है। और इंदौर में
एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल भी एओपीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और ये किया गया था आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए क्या है यहाँ पर कि एरोमेटिक हैबिट पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरेन एसर, जुनैद कमाल, शशि थरूर या चंद्रचूड़ घोष, या ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि एरोमेटिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक हैं आपको जेम्स क्लियर। वहीं लॉरेन एसर जो हैं ये टर्म्स एंड कंडीशन के, और एरोमेटिक हैबिट्स के हो जाएंगे जेम्स क्लियर, ठीक है ना, जेम्स क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखिएगा आप लोग। भारत और ओमान के सैनिकों के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 किन सेनाओं के मध्य होता है? ये अभी हाल ही में जोधपुर में हुआ है, और ये वायुसेना के बीच में होता है, ठीक है ना, भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6। आइए, निम्न में से कौन सा गलत है? हमको देखना है कि 2 जनवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है, सही है। 2 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें सबके सब सही है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। अगला देख लेते हैं कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो फरवरी 2022 में संपन्न हुआ है, कहाँ पर हुआ था? ये शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था वो चीन में हुआ था, ठीक है। 24वां इसका क्रम था, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लें। हाँ, आइए अब देख लेते हैं कि भारत ने किस देश को हरा करके 2022 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। ये भारत ने 5वीं बार इसको जीता है। आईसीसी अंडर विश्व कप क्रिकेट खिताब भारत ने 5वीं बार जीता है, और ये किसको हरा कर जीता है? तो इंग्लैंड को हरा कर जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वेस्ट इंडीज में हुआ था। अगला देख लेते हैं, भारत ने अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच किसके साथ खेला था? ये 6 फरवरी 2022 की घटना है, वेस्ट इंडीज के साथ खेला था, ठीक है ना, और अहमदाबाद में खेला था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान किया गया है? 1% आरक्षण प्रदान किया गया है, और ये किया गया है आपको कर्नाटक में किया गया है। अगला देख लेते हैं कि G20 का 2022 का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ये G20 का 2022 में जो शिखर सम्मेलन होगा उसका क्रम होगा 17वां, और ये होगा आपको इंडोनेशिया में। और ये G20 का 2023 में शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? और ये क्रम हो जाएगा 18वां, और ये कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ठीक है ना। 2022 वाला इंडोनेशिया में, 2023 वाला भारत में। 2022 वाला का 17वां और 2023 वाला का 18वां क्रम होगा, ठीक है। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, कभी 22-23 नहीं पूछ करके 17वां 18वां पूछ देता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत फेमस है, 1916 में हुई थी। और बिहार में नवीनतम जिला कौन सा है? 38 को जिला है, इसमें अरवल सबसे नवीनतम जिला है। 20-20 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। हाँ, आइए, सवाल है कि 1 मिनट, हाँ, सवाल है कि इनमें से कौन सा महावीर स्वामी के उपनाम नहीं है? निग्रंथ, जिन, नयनपुत्र, काशव या ई। ये सारे के सारे इनके नाम है, ठीक है ना। फिरदौसी सिलसिला के संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी, जिसका जन्म मनेर में हुआ था, का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए, इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में होती है, लेकिन इनको वापस लाया जाता है, और इनका मकबरा मनेर में ही है। आइए अगला देख लेते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर को हुआ था, और 1666 को हुआ था। तो ऑब्वियसली इसका जो सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए बनता है। 26 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। ब्रह्म समाज की बिहार में पहली शाखा डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष, ब्रह्म समाज की पहली शाखा बिहार में किसने खोला था? तो डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के द्वारा शुरू किया गया था। और कहाँ पर शुरू किया गया था? तो भागलपुर में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1866 में। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज बिहार में श्री कृष्ण नंदन घोष, भागलपुर में, और 1866 में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये 1891 में हुई थी। तो ये सेट भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग अगले सेट की तरफ। आइए, चलिए, ये सेट भी ख़त्म है, ये सेट भी ख़त्म है। आइए इस सेट को आ लेते हैं। हाँ, ये सारे के सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसको खुद से बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और बाद में इस वीडियो के थ्रू अपने आंसर को मिला सकते हैं। आइए, देश की पहली बुलेट ट्रेन का स्थापना कहाँ किया जाएगा? आपको पता है कि पहला जो बुलेट चलेगा वो चलेगा अहमदाबाद से लेकर के कहाँ पर चलेगा? मुंबई में चलेगा। 1 मिनट, ये क्या क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अरे हाँ,
तो इसका जो पहला स्टेशन होगा वो कहाँ पर होगा, तो आपको होगा सूरत में होगा। ये जो बुलेट ट्रेन है पहली, वो अहमदाबाद से, यानी कि गुजरात से, अहमदाबाद के गुजरात से मुंबई में चलेगा, लेकिन इसका पहला स्टेशन कहाँ पर होगा, तो सूरत में होगा। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया था? कौन सा खाड़ी देश है जहाँ पर पहला योग महोत्सव, तो योग महोत्सव आपको सऊदी अरब में किया गया था। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? ये रतन टाटा जी को प्रदान किया गया था। वहाँ पर ये कैंसर इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोल रहे हैं। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना? भारत ही पहला देश था जिसने डीएनए वैक्सीन लगाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? सेना में युवाओं की भर्ती, किसानों के लिए आंदोलन या अन्य? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अग्निपथ सेनाओं में युवाओं की भर्ती से है। युवाओं को डिजिटल कौशल, एक मिनट चलिए, हाँ, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देने कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किस मंत्रालय द्वारा डीजी सक्षम योजना की शुरुआत की गई है? ये युवाओं को कौशल विकास हो रहा है, उनको रोजगार दे रहा है, तो ये मत समझिएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, अक्सर लोग यही मारेंगे, ये नहीं होगा। कौशल विकास करके उनको रोजगार के लिए अवेलेबल करवा रहा है और डीजी सक्षम चला रहा है, ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। डीजी सक्षम केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्रो ग्रीन योजना एवं वतन प्रेम योजना की शुरुआत की गई है? ये आपको गुजरात के द्वारा, गो ग्रीन और वतन प्रेम गुजरात के द्वारा। और साइबर धोखाधड़ी को रोकने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है? ये हाल ही में एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। और भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप कौन सा है जिसे असम सरकार ने हाल ही में शुरू किया है? बहुत फेमस है, फिश वाला ऐप, ई मछली बाजार फिश वाला असम। माई ईवी पोर्टल, इसको हम लोग बोलेंगे माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टल या ईवी पोर्टल, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ईवी पोर्टल, ठीक है ना, ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को किस कंपनी ने जारी किया है? अलीबाबा, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या फिर अन्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। द मिलेनियम योगी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम रावत या फिर दीपम चटर्जी या अमिताभ घोष? दीपम चटर्जी के द्वारा द मिलेनियम योगी लिखा गया है। अगला देख लेते हैं, सच कहूँ किसकी आत्मकथा है? बहुत फेमस है, नीना गुप्ता, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना या मुख्यमंत्री बाल रक्षा कार्यक्रम या मुख्यमंत्री बाल सहायता कोण? इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, बालक के छेद में ना, तो सुरक्षा नहीं, बाल हृदय योजना। आइए अगला देखते हैं, बिहार में ई निश्चय पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन या पंचायती राज विभाग? पंचायती राज विभाग इसका उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय के जो भी योजनाएं चल रहे हैं उसकी शिकायत के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। मेरा जीवन संघर्ष बिहार के किस प्रसिद्ध किसान नेता की आत्मकथा है? आपको पता है कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे उन्हीं की एक आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष। इसके अलावा हुंकार नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1940 में, जिस पर एओपीटी में आपको सवाल भी आ चुका है। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है? ये क्वेश्चन तो इतना पॉपुलर हो गया, पता नहीं, पूछ भी सकता है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी गया हो जाएगा, फल्गु नदी। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट का स्थापना किस जिले में की गई है? पूर्णिया, सिवान, अररिया या फिर बांका? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका पूर्णिया में। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत 18 जून 2021 को की गई थी, याद रखिएगा 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत युवा महिला उद्यमी को कितने युवा एवं महिला को कितने राशि का ऋण प्रदान करने की योजना है? तो 10 लाख तक का, ठीक है ना। महिलाओं को ज़्यादा छूट है, ठीक है ना, और युवाओं को जो पुरुष हैं उसको थोड़ा सा 1% ज़्यादा ब्याज लगता है, ठीक है ना। बिहार के किस जिले में मंदार पर्वत पर राज्य के दूसरे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? पहला आपको पता है कि राजगीर में है, दूसरा जो है मंदार कहाँ पर है आपको पता है? बांका में। बांका देखिए ऑप्शन कहीं पर है, पूर्वी चंपारण, गया, भागलपुर, जमुई या ई? ऑब्वियसली ई हो जाएगा इसका, क्योंकि बांका में है दूसरा। और बिहार के किस लेखक ने फिरंगिया की गीत लिखा था? फिरंगिया, ठीक है, फिरंगिया जो लिखा गया था मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा, याद रखिएगा। बिहार के निशानेबाज एवं भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का संबंध किस जिले से है? ये जमुई जिले की हैं, है ना। जमुई जिले में सबसे ज़्यादा सोना की बात की जा रही है। NHFS मतलब नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 जो आया था उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 10:90 बताया जा रहा है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये 23 सितंबर 2018 को की गई थी। ऑब्वियसली यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा 23 सितंबर 2018 हो जाएगा। चलिए ये सेट भी हमारा खत्म हो चुका है। अब देख लेते हैं, ये सेट भी खत्म है, ये सेट भी खत्म है। अब आ जाते हैं, इसमें से हम लोग करेंगे, चलिए 1 2 3
4, ये सेट खत्म है। अब आ जाते हैं बड़े वाले सेट पे। चलिए एक ये सेट खोल लेते हैं एक ही बार में, ताकि बार बार खोलने की झंझट से बच जाएंगे हम लोग। एक सेट ये खोल लेते हैं, एक सेट ये खोल लेते हैं। एक सेट ये भी खोल लेते हैं। ये देखिए मैं डायरेक्ट आपको जो अपना टेलीग्राम है उसी पर से लेकर के इसको खोल रहा हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। मतलब पीडीएफ हमारे अवेलेबल है, ठीक है ना। 3 खुल गया, और देख लेते हैं और खोल लें जल्दी से। 1 2 3 ये हो गया, चौथा इसको खोल लें। चौथा ये खुल गया, और देख लें 5 5 8 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। इसको देख लिया जाएगा। चलिए आइए अब आ जाते हैं हम लोग, इस पर आ जाते हैं। चलिए ये सवाल है कि निम्न में से किस देश में 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये भी फेमस है, आपको हाल ही में ये पाकिस्तान में मिला है, ठीक है ना। 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर के अवशेष जो है अभी को हाल ही में आपको कहाँ पर मिला है, तो पाकिस्तान में मिला है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो चीन में हुआ था, इसमें भारत का एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान ने किस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। ये एल्पाइन स्कीइंग में भाग लिया था। भारत ने इसका राजनीतिक विरोध किया था, मतलब यहाँ पे भारत के कोई भी जो उच्च आयोग के व्यक्ति नहीं पहुंचे थे, ना ही उद्घाटन समारोह ना ही समापन समारोह में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सुमेलित नहीं है। आइए हम इन लोग को मिलान कर लें कि द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म यूपी, शांतनु गुप्ता बिल्कुल सही है। 1857 ए स्क्वाड ऑफ मस्तान, ये भी सही है। इंडियन एनिसेंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी, ये भी सही है। द इंडियन स्टोरी, ये अशोक लावास नहीं होगा। इंडियन स्टोरी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इंडियन स्टोरी हो जाएगा आपको दूसरे अशोक लावास, इसका नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा सही नहीं है। आइए अगला देख लेते हैं। हाँ, इंडियन स्टोरी विमल जालान हो जाएगा, याद रखिएगा। द इंडियन स्टोरी विमल जालान हो जाएगा। और अशोक लावास ने लिखा था एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, ठीक है ना, वो अशोक लावास हो जाएगा। और इंडियन स्टोरी हो जाएगा आपको विमल जालान हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है भारत में, ठीक है ना। भारत के वनावरण में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है, तो 21.71% है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, ये परसिवरेंस को चुना गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा परसिवरेंस। मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किसको लाभ पहुंचाना है, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ, ठीक है ना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया है, इंदिरा गांधी या फिर हैदराबाद, तो ये हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। और बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, ये मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। मनोज तिवारी को जो है खादी ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला देख लीजिए कि वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना % रहने का अनुमान है, 2.8%, याद रखिएगा। और मतलब 22-23 के अनुसार कितने बजट को जो है आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, तो वो किया जाएगा 2.9% का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले तो पूंजीगत व्यय, ठीक है ना। और प्राथमिक घाटा 2.8%। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली कंपनी कौन बनी है, उपभोक्ता कंपनी, तो ये डाबर बनी है। और किस राज्य में बांस के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया जाएगा, ये त्रिपुरा में किया जाएगा, ठीक है। अगला ये देखें, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा, ये 2022 नहीं 2023 की बात की जा रही है, ये भारत में होगा, ठीक है ना। 15वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ किस शहर में होगा, ये होगा आपको भोपाल में होगा, ठीक है ना। 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। और चौथा कहाँ पर हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ओर से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे,
समापन समारोह है तो समापन समारोह में आपको बजरंग पूनिया ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमेरिका को 113 पदक मिला था जिसमें 39 गोल्ड है, चीन को 88 है, जापान को 58 है जिसमें 27 गोल्ड है, और भारत को 7 है जिसमें कि 1 2 का 4 देख रहे हैं 7 है। तो इसके सब के सब सम्मिलित हैं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा ये, मतलब पदक तालिका की बात की जा रही है। टोक्यो पैरा ओलंपिक, आइए पैरा ओलंपिक पे आ जाता है। 2022 का शुभंकर क्या था? देखिए, ओलंपिक का था आपको मीरा तोयबा और सोमाइटी था आपको पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक 2022-20 में भारत का स्थान 24वां था। शीर्ष में दूसरा स्थान कौन था? पैरा ओलंपिक में अभी बताया कि भारत 24वां स्थान पर था, 19 पदक मिला था इसको, और शीर्ष में था चीन। चीन के बाद आपको क्या था? तो ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूएस का। तो शीर्ष से दूसरा, तो ग्रेट ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसरो ने आगामी मिशन शुक्रयान 1 कब लॉन्च होगा? ये 2024 में होगा, लेकिन कब? तो दिसंबर 2024 में होगा। वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन से हैं? तो श्री किरेन रिजिजू, बहुत फेमस है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत जो 2021 में हुई थी, वो हुई थी आपको 7 सितंबर 2021 को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए, जून 2022 में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किस परीक्षण यान के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ये था PSLV 53 था, PSLV C53 था, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, कौन सुमिलित नहीं है? त्रिपुरा के जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने मनिक साहब बिल्कुल सही है, पंजाब के भगवंत सिंह मान ये सही है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ये भी सही है, केरल के पिनरई विजयन ये भी सही है। तो सब के सब सही हो जाएगा। तो इसीलिए जो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही फेमस है, दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। पैरा ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है तो मरियम थंगावुल इनको करवाना था, लेकिन इन कोविड से संक्रमण हो गए थे, इसीलिए इनके जगह पर टेक चंद आए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा, टेक चंद ने पैरा ओलंपिक का ध्वजारोहण किया था पहला उद्घाटन में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 32वां हुआ था, आपको पता है कहां पर? जापान में हुआ था, कोविड के चलते लेट से। और जो 33वां होगा वो कहां पर होगा? तो आपको पेरिस में होगा, ठीक है ना। 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। और पंचायत चुनाव कब से शुरू हो गया था? तो 24 सितंबर 2021 से शुरू हो गया था। कुल 11 चरण में ये चला था, ठीक है। अगला आते हैं कि भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम का निर्माण जो किया जाएगा आपको किया जाएगा पटना में किया जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सबसे तेज प्रगति करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? सबसे तेज प्रगति करने में बिहार का जो सुपौल जिला है शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। खेतों में पराली के लिए बिहार में कौन सा मॉडल लागू किया गया है? सुखेत मॉडल मधुबनी, और पराली मॉडल जो है आपको रोहतास होगा। आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य के साथ भागीदार बनाया गया है? भारत को त्रिपुरा के साथ भागीदारी बनाया गया है। चलिए इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये रेड है। हाँ, आइए, बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना है? ये वर्तमान स्तर जो हो गया हालिया फैमिली सर्वेक्षण या अन्य में, ये 15.3% शहर हो गए हैं भारत में, ठीक, बिहार में। नहीं तो पहले तो आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वो करीब 11% के आसपास ही आ रहा था, ठीक है ना। आते हैं बिहार के किस नदी, एक मिनट जरा वेट आप कीजिए। हाँ, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? आपको पता है कि कोसी नदी पर किया जा रहा है, ठीक है ना। और कहाँ पर किया जा रहा है? तो कोसी नदी में सुपौल पर किया जा रहा है, ठीक है ना। बिहार के किस जिले में बाढ़ प्रभावित को टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव का अभियान का शुरुआत किया गया था? ये किया गया था आपको मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। और ये नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 52 अंकों के साथ बिहार को सबसे निचले स्थान को प्राप्त हुआ है। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर रखा गया है? विद्यापति पर, ठीक है। और बिहार में कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बन गया? ये भी बहुत फेमस है, 100% डिजिटल बैंकिंग, ये जहानाबाद बना है, ठीक है ना। और बिहार में गंगा किनारे बसे कितने जिलों को जैविक खेती के लिए कॉरिडोर बनाया गया है? कुल 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है ना। बिहार का पहला नगर वन कहाँ पर बनाया गया है? वन ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी गया में, ठीक है। और बिहार में पहली बार पानी के अंदर किस देश ने
पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। ये आर्कटिक में किया गया है, रूस के द्वारा किया गया है। आइए, कौन सा जोड़ा गलत है? बजरंग पूनिया कांस्य पदक जीते थे, बिल्कुल सही है। मीराबाई चानू रजत जीते थे, नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीते थे और रवि दाहिया रजत जीते थे। तो सबके सब सही है, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा 40 का, नन ऑफ दीज। अब बिहार में यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच, ठीक है। और ये बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, ठीक है ना। 43 में बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक, अंग्रेजी की बात की जा रही है, द बिहार हेरल्ड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो ये थे रणधीर वर्मा, ठीक है। और भारत की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट कौन बनी है? ये बनी है आपको भावना कंठ, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। भारत की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट कौन बनी? भावना कंठ बनी है। और विश्व का प्रथम व्यवस्थित विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर हो जाएगा। और देखिए, बड़े साहब किसका उपनाम है? बड़े साहब के नाम से जगजीवन राम विद्यापति अनुग्रह सिंह या फिर कृष्ण सिंह, तो अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब बोला जाता है। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, हमको मिलान करना है। आइए, महाकवि कौन से हो जाएंगे? तो विद्यापति जी हो जाएंगे। नागार्जुन, इनको बैद्यनाथ में से बोला जाता है, ठीक है ना, हिंदी और मैथिली दोनों में लिखते थे। बाबूजी जगजीवन राम हो जाएंगे, ठीक है ना। और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। तो इसके आधार पर आपको मिलान कर लीजिएगा। 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब दूसरे सेट की तरफ हम लोग चलें। ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है। आइए इस सेट पे आते हैं। बिहार में जैविक खेती के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है कि प्रति एकड़ बोल रहा है कि प्रति एकड़ 11,500 रुपये जैविक खेती के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रति एकड़ 11,500 रुपया प्रदान किया जाता है। और बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की योजना चलाया जा रहा है। 13 जिलों के अलावा 25 जिलों में भी जैविक कॉरिडोर को बढ़ावा देने की प्रयास किया जा रहा है। और बिहार का पहला जैविक ग्राम केवड़िया घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर सबके सब ये सही हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सबके सब सही हो जाएंगे। एक एक का जो हो जाएगा हमको गलत चुनना है, तो सबके ई हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 सितंबर का क्वेश्चन है और इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं कि आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। पीएम के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। बड़े राज्यों में वेस्ट बंगाल शीर्ष पर, बिहार नीचे और छोटे राज्यों में केरल शीर्ष पर है। इसमें देख लीजिए, ये सब के सब सही है, लेकिन बी वाला गलत है। ये पीएम के वैज्ञानिक सलाहकार नहीं बल्कि आर्थिक सलाहकार के द्वारा ये जारी किया गया था, ठीक है। तो हमको गलत चुनना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये बिहार कैबिनेट का बैठक कहाँ कहाँ पर नहीं किया गया है? पश्चिम चंपारण में अभी हाल ही में किया गया था, बेगूसराय में भी हुआ है, नालंदा में भी हुआ है, लेकिन पूर्वी चंपारण में बिहार कैबिनेट का बैठक नहीं हुआ है पटना से बाहर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये 3 का। और 4 का देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नदी के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में बिहार में कौन सा शीर्ष रहा है? तो ये मुंगेर रहा है, ठीक है ना। आइए, बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कहाँ पर किया था? पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का पूर्वी चंपारण में किया गया था। अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। और 9वीं शताब्दी के कुबेर मूर्ति बिहार के किस जिला में प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही करंट का क्वेश्चन है। ये कुबेर मूर्ति जो है 9वीं शताब्दी का पटना में प्राप्त हुआ है। और बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में किया गया था, ठीक है ना। और आइए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में कौन सा कथन असत्य है? यह रिपोर्ट केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, ये भी सही है। गंगा किनारे में शहर में सबसे स्वच्छ वाराणसी का, ये भी सही है। और 100 से अधिक स्थानीय निकायों में सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ एवं कम स्थानीय निकायों में सबसे फास्टेस्ट मूवर सिटी मिजोरम बना है। सबके सब सही हो जाएंगे। तो ये सब कुछ डाटा था जो आपको याद रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण से, ठीक है ना। ऑप्शन ई इसका हो जाएगा 9 का। अगला देख लेते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के विषय में असत्य कथन को चुनना है। ये जो था फैसी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना। फैसी के द्वारा जारी किया गया था, ये चौथा था और जून में ही जारी किया गया, जून 2022 में जारी किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया था फैसी के सहयोग से। तो इसमें है कि फैसी द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। फैसी की स्थापना 2006 में की गई थी, सही है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, सही है। और छोटे राज्यों में यूटी शीर्ष पर है, नहीं सॉरी, यूटी जो है यूनियन टेरिटोरी में लक्षद्वीप शीर्ष पर है, नहीं, यूनियन टेरिटोरी में जो आपको J&K शीर्ष पर है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आइए
है आपको नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 के क्रियान्वयन में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो उड़ीसा रहा है। और नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर है, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है आपको पूर्वी सिक्किम जिला शीर्ष पर रहा है एसडीजी में, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य 13 का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है, तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को दिया गया है। विश्व में के शीर्ष सुपर कंप्यूटर कौन बना है, पहले था आपको फुगाको था, उसको पछाड़ के फ्रंटियर बन गया है, अमेरिका का ऑप्शन है, ठीक है ना। भारत का भी परम सिद्धि ही है। और टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, एजाज पटेल, अनिल कुंबले, जिम लेकर या फिर शेन वॉर्न। तो देखिए एजाज पटेल, अनिल कुंबले, जिम लेकर ये सब के सब लिए हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, मोर देन वन, ठीक है ना। और ये राइडर कप का संबंध किससे हो जाएगा, राइडर कप का हो जाएगा आपको गोल्फ हो जाएगा। और आइए पटना क्लम का अंतिम चित्रकार कौन सा था, बहुत फेमस है पटना क्लम के अंतिम चित्रकार को नॉर्मली बोला जाता है ईश्वरी प्रसाद को बोला जाता है। और बिहार की कौन सी महिला नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, जो सुभाष चंद्र बोस की थी, उसमें आशा साहे शामिल हुई थी। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर, एक मिनट आइए इसको हम करते हैं, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। ये कथन किसका था, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजेंद्र प्रसाद। ये सच्चिदानंद सिन्हा का था, व्हाइट मैन बर्डन कहा गया था उनको, ठीक है ना। और आइए कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना है, हिंद स्वराज, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना है, हिंद स्वराज नहीं है, ये महात्मा गांधी की है, प्रेसिडेंट डायरी ये भी है, टुवर्ड्स द टोल रिवोल्यूशन ये भी है, और रेवोल्यूशनरी कॉस्ट ये भी है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर रेवोल्यूशनरी कॉस्ट हो गया, उसके बाद टोल रेवोल्यूशनर, और उसके बाद प्रिजनर डायरी, ये सब के सब हो गया, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, मोर देन वन। 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार में होम रूल की स्थापना किसने की थी, आपको पता है कि मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून जो है लाइफ अभियान शुरू किया गया है, साइबर सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया है आपको इंस्टाग्राम के द्वारा। 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा इंस्टाग्राम के द्वारा ही टेक अ ब्रेक की भी शुरुआत की गई है। 21वें हिंद रिम एसोसिएशन का वार्षिक अंतर परिषद आयोजन किस देश में किया गया है, हाल ही में बांग्लादेश में किया गया था। और देखिए ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान में आयोजित किया गया है, लॉन्च किया गया है। देखिए अनुसंधान की बात की जब भी की जाएगी तो आईआईटी गुवाहाटी, और ड्रोन मेला की बात की जाएगा तो ग्वालियर हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो ये लखनऊ में किया गया था मेडटेक। और सीएम व्यापार क्षतिपूर्ति योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो यह अभी हाल ही में दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। और प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक जो हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश है। 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है, ये विक्टर एक्सलेन जीते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए, बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किस एथलीट को चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किस एथलीट को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, पीवी सिंधु, मिशेल ली, दीपक पुनिया या नीरज चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, पीवी सिंधु प्लस मिशेल ली दोनों को चुना गया है, ठीक है ना, बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला खिताब किसने जीता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला खिताब जीता था एशले बार्टी जीता था। चलिए ये सेट भी हमारा खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग किसी दूसरे सेट की तरफ। आइए बिहार में किस शैली को मूलतः पुरुषों की शैली कहा जाता है, बिहार में जो है आपको देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है, मिथिला, मंजूषा या पटना कलम या मौर्य। जो पटना कलम है ना, इसको पुरुषों की शैली ही कहा जाता है बिहार में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको पटना कलम हो जाएगा। पाल युग के मूर्तिकार धीमन एवं बिठवाल किसके समकालीन थे, बहुत फेमस है, ये धर्मपाल और देवपाल दोनों के समकालीन थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। और आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय से संबंधित है, भाषा के क्षेत्र में, गणित, धर्म, विज्ञान या फिर राजनीतिक शास्त्र, तो ये विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। सौराठ मेला बिहार के किस जिला में होता है, तो मधुबनी जिला में होता है। मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे, ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और तेजस के संबंध में इनका भी संबंध है, तेजस फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में होगा, आपको पता है कहां पर होगा, तो भारत में हो जाएगा। चाको हाव काला चावल वर्ष 2020-21 में जियो टैग प्रदान किया गया है, ये किससे संबंधित है, बिहार, मणिपुर, नागालैंड या यूपी, ये हो जाएगा आपको मणिपुर से। और कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास
किन दो देशों के बीच में हुआ है? कोंकण शक्ति जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। विश्व खुशहाल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? खुशहाल की बात कीजिएगा तो 136, और शांति की बात कीजिएगा पीस, तब 135 होगा। आइए, खुशहाल की बात की जा रही है इसलिए 136 हो जाएगा इसका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष के 3 मई को मनाया जाता है। 97वां यानी कि वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है दामोदर माओजे, और 56वां दिया गया था नील मणि फुकन जूनियर को। बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? गीतांजलि श्री, डेमन गुलकट, रामा शरद मिश्र या फिर असगर वजाहत। बुकर पुरस्कार 2021 बोल रहा है तो ये हो जाएगा डेमन गुलकट के लिए, और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस वाला जो 2022 वाला हो जाएगा वो गीतांजलि श्री को हो जाएगा, ठीक है ना। और आइए, अवनी खेरा का संबंध किस खेल से है? ये पैरा एथलीट नहीं होंगे, पैरा शूटिंग हो जाएंगे। और आइए, वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि किसको? अब्दुल रज्जाक गुनराह को दिया गया है, ठीक है ना। आइए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह, लेकिन 2022 वाला किसका हो जाएगा? तो नासा की एक वैज्ञानिक है, उनको दिया गया है। 54वां ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? कोडा, याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? डोनेट ए पेंशन जो है वित्त मंत्रालय या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसका उत्तर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? ये गुजरात से शुरू किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? अभी बोले हैं ग्वालियर में। और ड्रोन पर इंस्टीट्यूट रिसर्च तो वो IIT गुवाहाटी हो जाएगा। बिहार बाल लिंग अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये 935 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला निम्न में से अरवल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें हुआ था? तो आपको पता है कि 10 की वृद्धि मधेपुरा में हुआ था, और उसके बाद किशनगंज का था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये बिहार में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक आम का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? दरभंगा है। और बिहार में किस जिले में फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था? ये किया गया था आपको पटना में किया गया था। और वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री सम्मान से, मतलब पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो ये 2021 में किया गया था 1 और 4, एक रामविलास पासवान जी मरणोपरांत और 4, कुल 5 व्यक्ति को किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं 2022 वाली बात कीजिएगा तो 2 आदमी को मिला है, आचार्य चंदना और सवाल गुप्त को मरणोपरांत और आचार्य चंदना है, ठीक है ना। आइए, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बताया जा रहा है, लेटेस्ट वाला, तो 1,02,306 किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार में निर्मित प्रथम फिल्म कौन सी है? तो प्रथम फिल्म हो जाएगा आपको पुनर्मिलन, ठीक है ना। वही भोजपुरी की प्रथम फिल्म हो जाएगा गंगा माई तो रिपीरे चढ़ी हुई, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम फिल्म, तो पुनर्मिलन हो जाएगा। महाभारत और पुराणों के अनुसार चंपा जो अंग है उसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है मालिनी। और महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, यहीं पर इनका निधन भी हुआ था। और आइए, अगला है कि अशोक किस स्तंभ लेख में पशु बलि को नियंत्रित के बारे में कहा है? ये बोल रहा है किसमें? स्तंभ लेख, तो स्तंभ लेख इसका 5 भी हो जाएगा। वहीं आपको शिलालेख की बात कीजिएगा तो ये शिलालेख में पशु बलि के वध का नियंत्रण की बात कीजिएगा तो शिलालेख पहला हो जाएगा, जो 14 शिलालेख है उसमें से पहला शिलालेख, लेकिन स्तंभ लेख 5वां हो जाएगा, जहाँ पर पशु बलि के वध का नियंत्रण की बात करता है। चलिए, ये भी हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कौन सा बचा है? आइए इसको भी देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। आइए 1 मिनट। देखिए, खेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? खेल पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया था DP सुलेवान को प्रदान किया गया था। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान में पानी की आवश्यकता कितनी है? 1100 बिलियन मेट्रिक क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से नहीं सम्मानित किया गया है? 2022 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो उसमें से देखिए, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत, इन सबको किया गया था, लेकिन प्रभा अत्रे जो है ये जो है जीवित व्यक्ति हैं। 40वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जो 40वां हुनर हाट था वो मुंबई में किया गया था, वहीं 41वां किया गया था आगरा में किया गया था, ठीक है ना। 48वां G20 शिखर सम्मेलन जो अभी जर्मनी में हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और बिहार में किस राज्य में भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। और आइए कि डिजिटल भुगतान संस्था किस संस्थान के द्वारा UPI 123 लॉन्च किया गया है? तो ये आपको RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर। ड्रोन स्कूल ग्वालियर, और ड्रोन इंस्टीट्यूट वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको रिसर्च संस्थान IIT गुवाहाटी में, ठीक है ना। आइए, हाल ही में
5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो होगा सभा जो है कहाँ पर हुआ है, तो नैरोबी में हुआ था है। और सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? गुजरात से किया गया है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था आपको बार्सिलोना स्पेन में किया गया था, फरवरी में हुआ था इसका आयोजन। और आइए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, इनमें से किसका वर्णन है? मतलब अर्थशास्त्र का जो विषय है वो क्या है? तो राजनीति शास्त्र है, ठीक है ना। ग्रामीण जीवन भी नहीं है, प्रशासनिक जीवन भी नहीं है, भू राजस्व नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र। पाणिनि द्वारा लिखे गए 8 अध्याय में कितने विषय हैं? 8 अध्याय, ऑब्वियसली नाम से इसका पता चल रहा है। और 1526 में बिहार राज्य में प्रथम अफगान राज्य का निर्माण किसने किया था? शेरशाह या मनेरी, गुलाम हुसैन या ताराबाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1526 में बिहार में प्रथम अफगान राज्य का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था आपको मोहम्मद शाह नूहानी के द्वारा। और इन्हीं के संरक्षण में बाद में जो है शेरशाह सूरी का उदय होता है, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह नूहानी हो जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले प्रथम बिहारी जज कौन नियुक्त हुए थे 1912 में? ये बने थे हसन इमाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, हो जाएंगे। और ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे 1937 में? प्रधानमंत्री की बात कीजिएगा तो मोहम्मद यूनिस। प्रथम मुख्यमंत्री की बात कीजिएगा तो सॉरी, हाँ, प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे प्रथम, ठीक है ना, सही है। और मुख्यमंत्री इस बार पुश कर आपको श्री कृष्ण सिंह बनाया गया था। सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सबसे कम 10 की वृद्धि, ठीक है ना। सर्वाधिक 10 की वृद्धि आपको पता है मधेपुरा, लेकिन सबसे कम 10 की वृद्धि आपको अरवल में हुआ था, ठीक है ना। बिहार में गंगा किस जिला में प्रवेश कर दी? आपको पता है कि चौसा यानी कि बक्सर हो जाएगा। पटना, भोजपुर, कैमूर, भागलपुर, बक्सर यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ, कि बिहार के किस कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ गया है? ये लंगट सिंह कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ पर, ठीक है ना। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर बनने का प्रस्ताव है? गोपालगंज में। और बिहार सरकार द्वारा हर खेत में पानी योजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो 2025 तक किया जाएगा। नीति आयोग का हालिया रिपोर्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार किस पायदान पर है? बिहार का जो पायदान है वो 15वां है, ठीक है ना। 17 राज्यों में बिहार का पायदान 15वां है। और आइए, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार के सबसे अधिक बच्चा पैदा कहाँ पर हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था। और आइए, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? दूसरा, पहला तो आपको पता है कि वाल्मीकि, दूसरा जो हो जाएगा भभुआ कैमूर में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, ये हमारा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास कौन सा सेट है? इसमें से हमने लगता है सबको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 2 सेट बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। जी हाँ, यही दोनों बचा हुआ है। इसको पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। और एक जो लास्ट है ये वाला है। चलिए, 2 बच गया है, इस दोनों को हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लें। इसको बाद में किया जाएगा, पहले हम लोग देख लें। आइए, अब 2 बच गया है। एक मिनट, थोड़ा सा वेट किया जाए। चलिए, इसी को कर लेते हैं पहले, ये थोड़ा सा धुंधला है। आइए, बोल रहा है कि निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया है? आपको पता है कि कहाँ पर किया गया है? राजगीर में किया गया है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये हो जाएगा हुएनसांग स्मारक के लिए। वहीं नव नालंदा विश्वविद्यालय जो बना है वो पाली अनुसंधान के लिए होगा, जिसका 2016 के आसपास उद्घाटन हुआ था। तो लेकिन ये है नव नालंदा महाविहार है, तो ये हो जाएगा हुएनसांग स्मारक के लिए। जैन धर्म के प्रवक्ता महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो मोक्ष आपको पावापुरी में हुआ था। और ये जैनियों के 24
तीर्थंकरों में से अधिकांश को कहाँ पर 24 में से 21 को कहाँ पर जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था? ये पारसनाथ हुआ था। और आइए कि बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पावापुरी में हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और देव का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देव का सूर्य मंदिर आपको औरंगाबाद में हो जाएगा। और ये केसरिया स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप किस जिला में? केसरिया जो हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो ये बिहार शरीफ थी। और आइए अशोक के प्रथम 6 स्तंभ लेख उत्तर बिहार में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा या सभी? तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर। और मौर्यकालीन स्थापत्य कला में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसाद का अवशेष कहाँ पर मिला? आपको पता है कुम्हरार पटना। और आइए अकबर ने पटना पर मुगल शासन स्थापित किया था 1574 में। यहाँ पर देख लीजिए 1574 में यहाँ पे वो आ गए थे, स्थापित कर दिए थे, लेकिन 1576 में पूर्ण रूप से बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन पहला स्थापित करने की बात कीजिएगा तो 1574 में हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 2022 यानी कि 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है का थीम क्या है? यह है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, थोड़ा सा धुंधला है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट हो जाएगा। और हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया है? ये 400 रुपये का हो जाएगा। और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2022 का खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोलवेस को प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शंकुतला हर सिंह को मिला था। ये भी सही है। और जो है यह पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर SM स्वामीनाथन को दिया गया था। तो सब के सब सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है? तो वाराणसी में हो जाएगा। और आइए बारबोसा वर्तमान में राष्ट्रपति कौन से हैं? बारबोसा का हो जाएगा सेंट्रा मिशन हो जाएगा। आइए जर्मनी के प्रधानमंत्री कौन है? जर्मनी में प्रधानमंत्री को बेसिकली चांसलर बोला जाता है, तो ये हो जाएगा ओलाफ स्क्लॉट, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने पहली बार वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये किया गया है आपको महाराष्ट्र के द्वारा। और जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसे के बीच में समझौता हुआ है? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बीच में समझौता की बात कीजिएगा संरक्षण के लिए, तो भारत और कनाडा के बीच में हुआ है अभी हाल ही में। और नीति आयोग ने वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और NHAI के अध्यक्ष कौन है? NAH के अध्यक्ष हो जाएंगे अलका उपाध्याय। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? अंकटाड की पहला महासचिव बनी है महिला रेबेका ग्रीन स्पेन, ठीक है ना। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? वनावरण की बात की जा रही है 7.84। और बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्ष 2020-21 में कितना % रहा था? 2.5% रहा था। आइए वर्ष 2022-23 के लिए राज्य में आर्थिक समृद्धि कितना है? राज्य का आर्थिक समृद्धि जो है 22-23 के अनुसार जो है वो है आपको 8.7 है, ठीक है ना। 28 का जो C हो जाएगा, 28 का जो हो जाएगा आपको C हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं हम लोग। 8.7 हो जाएगा। एक मिनट। वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक समृद्धि जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 9.7 हो जाएगा, ठीक है ना। 22-23 में बिहार राज्य की आर्थिक समृद्धि का अनुमान जो है बजट के अनुसार वो 9.7 है, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा की सीमा कितनी % रखा गया है? वित्तीय वर्ष 22 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा की जो सीमा है वो 4.6 रखा गया है, यानी कि 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन B हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। एक मिनट सॉरी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार की बात करें कि सीमा कितना % रखा गया है? ये रखा गया है 3.47, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 3.47 कितना हो जाएगा? 3.5 से कम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राज्य का आर्थिक समृद्धि जो है 9.7 रखा गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा जो सीमा जो है 3.47 रखा गया है, जो 3.5 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। और आते हैं वर्ष 2019-20 में आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष जिला कौन सा रहा है बिहार का? तो वो रह गया पटना रह गया। चलिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे अंतिम वाले पर। आइए ये सबसे अंतिम हो गया, ये लास्ट है।
बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का विजेता कौन सा रहा है? उबेर कप का विजेता जो रहा है वो रहा है आपको दक्षिण कोरिया रहा है। वहीं थॉमस कप का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। आइए, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में इस्तांबुल में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के स्वर्ण पदक 52 केजी किसने जीता है? निखत जरीन, ये तेलंगाना की हैं। और भारत का ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था, प्रगति मैदान में, ठीक है ना। और आइए, किस देश में जो है विश्व दुनिया का सबसे किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज खोल दिया है? ये हो जाएगा आपको चयन राज्य। जीएसआई बिहार के ने किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की है? जमुई में। और जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर बनाने वाला पहला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? ठीक है ना। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर बनाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा बना है? ये बना है आपको कोलकाता बना है। और बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किस एजेंसी ने की है? तो ये एनटीपीसी ने किया है। और महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब 2022 किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। और वन्यजीव को दुर्व्यवहार से रोकने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी सहायता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर बना है। और आरपीएफ ने कालाबाजारी रोकने के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? कालाबाजारी मतलब काला टिकट को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। डीआरडीओ द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ये पोखरण राजस्थान में किया गया था। आइए, किस राज्य विधानसभा ने देश के पहले डिजिटल ई सदन को लॉन्च किया है? विधानसभा की बात की, सॉरी, विधान परिषद की बात की जा रही है ना। तो ये हो गया आपको बिहार के द्वारा। और मैथिली भाषा में अंशुल बन परसरी जाय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जो है किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था आपको अमित कुमार मिश्र को प्रदान किया गया था। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है? वृक्षारोपण, ठीक है ना। वन और वृक्षारोपण आपको 2.48% है। लेकिन मतलब कि क्षेत्रफल में कितना है? तो ये हो जाएगा 2341, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चरल सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? भगना बिहार सिटी में बनाया जा रहा है। आइए, अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक्चुअली ये दूसरा पक्षी महोत्सव था, लेकिन बजट के अनुसार ये भागलपुर में हो रहा है। बिहार का पहला एवं देश का 38वां रामसर साइट का वर्ताल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बेगूसराय में है। और संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्राप्त होता है? अनुच्छेद 275 के तहत। बिहार में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? ये 1966-67 में हुआ था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, पोषण ट्रैकर का संबंध किससे है? पोषण ट्रैकर जो ये है ये आंगनवाड़ी से है। और बुजुर्गों के जीवन कुशलता रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान का है। मतलब वहाँ पर उनको ज़्यादा सुविधा मिलता है, ज़्यादा से उनको देखभाल होता है। बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान तीसरा है। और आइए, जानवरों के लिए विकसित भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? एनोकोवैक्स है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहाँ से निकालने के लिए किस अभियान की शुरुआत 26 फरवरी 2022 को की गई थी? ऑपरेशन गंगा की। याद रखिएगा, 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर युद्ध होता है, ठीक है ना, शुरू होता है। और इस ऑपरेशन गंगा जो है 26 फरवरी 2022 को शुरू हो जाता है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? देखिए, पुराने डाटा के अनुसार तो यूपी में था, अब नए डाटा के अनुसार शायद बदल जाए, लेकिन इसके अनुसार यूपी में था। भारत में सर्वाधिक वाघ जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक के बाद उत्तराखंड और राजस्थान, ये सीरियल ही है। और आइए, वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय के अनुसार खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को है शामिल किया गया है, किस राज्य में है? खिजड़िया जो हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। और देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जा रही है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। और कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। भंडारण में झारखंड हो जाएगा, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र का हो जाएगा। वहीं गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। गन्ना में उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी महाराष्ट्र हो जाएगा। और लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, देख लेते हैं। ये पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो लौह अयस्क में प्रथम स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। और COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अभी ये हाल ही में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। इस आधार पे आपने 300 प्रश्नों का एक शानदार सेट देखा था। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप खुद से देखकर बना सकते हैं। इस वीडियो को चाहे तो आप लोग स्पीड करके भी देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हमारे जो पहला पार्ट 1 है उसको भी देख लीजिए और पार्ट 2 को भी देख लीजिए। इस 700 प्रश्नों में से निश्चित रूप से मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि 15-20 प्लस क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा संभावना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।